रविवार की सुबह के करीब 10 बजे एक बूढ़ी अम्मा मंडी से ताज़ा सब्जियां खरीद कर लाती हैं और मार्केट में छोटी सी दुकान लगाकर सब्जी बेचने लगती है, क्योंकि 2 दिन बाद मंगलवार को उसकी बेटी ऋषि वर्मा का जन्मदिन है, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है और इस शहर के बाहर उसकी ड्यूटी रहती है, इसलिए वह अपनी माँ से मिलने नहीं आ सकती है। लेकिन माँ तो माँ होती है, इसलिए बूढ़ी अम्मा सब्जियां बेचकर अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सी घड़ी गिफ्ट भेजना चाहती थी। दिल में एक छोटी सी उम्मीद, चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान, पर उसकी बेटी को यह बात पता नहीं थी कि उसकी माँ गुजारा करने के लिए सब्जी बेचती हैं। सुबह सुबह दुकान पर एक भी बिक्री नहीं हुई थी। तभी तेज आवाज वाली मोटरसाइकिल आती है, जिस पर शहर का इंस्पेक्टर संदीप कुमार बैठा हुआ था। संदीप कुमार अक्सर मार्केट की छोटी छोटी दुकानों से फ्री में सामान ले जाता है और दुकानदारों से हफ्ता वसूली करता है। अगर कोई दुकानदार सामान के पैसे देने का बोलता है या हफ्ता देने से मना करता है तो वह बीच मार्केट में गाली गलौज करके धमकाता है और बोलता है कि ज्यादा जबान चलाएगा तो मैं तुझे जेल में डलवा दूंगा। आज संदीप कुमार की निगाह उस बूढ़ी अम्मा की दुकान पर पड़ती है। उसे यह नहीं पता था कि यह दुकान एक आईपीएस ऑफिसर की मां की है। संदीप बाहर जाकर कहता है, अम्मा जल्दी से 2 किलो आलू और 1 किलो टमाटर पैक कर दे। बूढ़ी अम्मा सब्जियां पैक करके दे देती हैं। इंस्पेक्टर बिना पैसे दिए ही जाने लगता है तो अम्मा संदीप से कहती हैं, बेटा पैसे तो दे जाओ, कुछ नहीं तो आधे पैसे ही दे दो, कम नुकसान होगा। इंस्पेक्टर भड़क जाता है, तेज आवाज में चिल्लाता है, ओए अम्मा, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं जो तू मुझसे पैसे मांग रही है। उसकी चीख से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पर किसी में हिम्मत नहीं कि कोई इंस्पेक्टर संदीप से कुछ बोल दे। बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा सुबह से बिल्कुल बिक्री नहीं हुई है, तुम बिना पैसे दिए चले गए तो मेरा क्या होगा। इंस्पेक्टर का गुस्सा बढ़ जाता है, जो वो गुस्से में सब्जियों को सड़क पर फेंक देता है और लात से कुचल देता है। बूढ़ी अम्मा रोने लगती हैं। अम्मा की आंखों में अंशु थे, पर इंस्पेक्टर के चेहरे पर कोई दया नहीं। वह वहां खड़े लोगों से कहता है, आज के बाद अगर किसी ने भी मुझसे मुंह चलाया तो मैं उसे बहुत मारूंगा। ये कहकर वह अपनी तेज आवाज वाली गाड़ी पर बैठकर चला जाता है। भीड़ में आई पीएस ऑफिसर ऋषि वर्मा की एक दोस्त अनुष्का भी खड़ी थी। उसने ये सब देखा था, कैसे इंस्पेक्टर ने ऋषि की मां के साथ बदतमीजी की और उनकी पूरी सब्जियों को खराब कर दिया। थोड़ी देर बाद अनुष्का ऋषि को फोन करके सारी बात बता देती है। ये बात को सुनते ही राशि रोने लगती है। राशि तुरंत सख्त हो जाती है और कहती है, इस इंस्पेक्टर को सबक सिखाना होगा। किसी गरीब से मुफ्त में सामान लेना और हफ्ता वसूलना बिल्कुल गलत है। राशि तुरंत अपने होने वाले पति राजेंद्र वर्मा को बुलाती है, जो इस शहर के डीएसपी हैं। राशि डीएसपी राजेंद्र वर्मा को सब कुछ बताती है कि कैसे इंस्पेक्टर संदीप कुमार शहर के गरीब दुकानदारों से हफ्ता वसूला करता है और उनसे मुफ्त में सामान ले जाता है। तो राजेंद्र कहता है, देखो राशि, हमारे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है जिससे हम संदीप को सजा दिलवा सके। दोनों सोच विचार में लग जाते हैं कि कैसे सबूत इकट्ठे करके संदीप को कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाया जाए। कुछ देर बाद दोनों ने एक प्लेन बनाया और उसी शहर में चले गए। बूढ़ी अम्मा की दुकान के पास कुछ पुलिस वाले अपना फेस बदलकर खड़े हो गए थे। ये राशि और राजेंद्र कार में बैठकर कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। सब ये सोच रहे थे कि रोज की तरह आज भी संदीप कुमार मार्केट में आए। फिर वही तेज आवाज, संदीप की मोटरसाइकिल आ पहुंचती है। संदीप उतरकर सोचता है, आज किसकी दुकान से सामान लूं। उसकी नजर उसी बूढ़ी अम्मा पर जाती जिसे उसने कल परेशान किया था। वह फिर उसी कहानी को दोहराने चला आता है। इंस्पेक्टर हंसते हुए कहता है, क्यों बूढ़ी अम्मा, कल तेरी औकात दिखा दी थी और आज भी तू दुकान लगा रखी है। अब देख तू मैं तुझे कैसे मजा छकाता हूं। और फिर आज भी कल जैसे चिल्ला चोट करने लगता है और अम्मा की पूरी सब्जियों जमीन पर फेंक कर खराब कर देता है। ठीक उसी समय फेस बदले हुए पुलिस वाले संदीप के चारों ओर खड़े हो जाते हैं और उसे घूरने लगते हैं। संदीप घबराता है, तुम लोग मेरे पास ऐसे क्यों खड़े हो? तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? मैं कौन हूं? तभी राशि और डीएसपी राजेंद्र कार से बाहर निकलकर आते हैं। राशि गुस्से से कहती है, अब बहुत हो गया संदीप, अब तू नहीं बचेगा। संदीप दहशत में चिल्लाता है, ओए लड़की, तू कौन है? मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। राशि संदीप से कहती है, संदीप कुमार अपनी जबान संभल के बात कर। मैं आईपीएस ऑफिसर ऋषि वर्मा हूं और वो बूढ़ी अम्मा जिससे तू कल से परेशान कर रहा है वो मेरी माँ है और यह डीएसपी राजेंद्र वर्मा है, मेरे होने वाले पति। इंस्पेक्टर संदीप बूढ़ी अम्मा से माफी मांगने लगता है, लेकिन डीएसपी राजेंद्र उसकी एक नहीं सुनते। वो पुलिस वालों से कहता है, इसे पकड़ लो और जीप में भर लो। संदीप भीड़ के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन अब कोई उसकी नहीं सुनता। पुलिस वाले उसे पकड़कर ले जा रहे हैं। कितनी चौंकाने वाली बात है कि जो इंस्पेक्टर रोज गरीबों पर जुल्म करता था, आज उसी को बाजार के बीच में पकड़कर ले जाया जा रहा है। संदीप को कोर्ट ले जाया जाता है और सारे प्रूफ दिखाकर
2 साल की सजा मिलती है।